दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आपके घर में एक ऐसी अनर्थ घटना घटने वाली है जो आपके परिवार की सुख शांति छीन लेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस बार जो घटना होगी वह घटना साधारण नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। बुध और राहु, यह दो ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकते हैं। देखिए, जब इतने बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा तो आज जो घटनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वह जानकारी आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी। YouTube पर आपको कई तरह की वीडियो मिल जाएगी। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो भविष्यवाणी में करने वाला हूं, वह 101% शक्ति होगी। क्योंकि देखिए मित्रों, आज तक जिन लोगों ने दादा गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया है वे सिर्फ और सिर्फ पछताए हैं। तो अगर आप पछताना नहीं चाहते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आने वाले समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। देखिए मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और इस वक्त मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटेगी। अब वह तीनों घटनाएं कौन सी रहेंगी, यह आपको वीडियो में आकर पता चलेगा। सुखद रहेंगी या दुखद रहेंगी। लेकिन देखिए मित्रों, इस वक्त आने वाले समय में आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातों को अगर तुमने कान खोलकर सुन लिया और बताई गई सावधानियों को जल्द से जल्द अमल में ले लिया, तो मित्र आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो अब देखिए, जब समय का पहिया घूमेगा तो घूमकर कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने लाकर रखेगा जो आपके परिवार की नींदें उड़ा देगी। देखिए मित्रों, कहते हैं कि अच्छे समय में इंसान कई बार अहंकार करने लग जाता है। उसके अंदर अलग ही प्रकार की एक ऐसी छवि खुद की निर्मित होती है कि उसे विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब इंसान का बुरा समय होता है तब इंसान पूरी तरह से टूट भी जाता है। अब देखिए, स्पष्ट बातों में मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपके घर परिवार में कुछ नकारात्मक घटनाएं होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जिनसे आपने अपनी गुप्त योजनाएं शेयर की थीं, अपनी गुप्त बातें बताई थीं, वही लोग इस वक्त आपकी उन बातों का ढिंढोरा पीट सकते हैं और आपको अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही गिराने की कोशिश कर सकते हैं। अब मित्र देखिए, आपको कई लोगों ने कई सारी सच्चाई बताई होगी, लेकिन कुछ सच्चाई बहुत सारे लोगों ने छुपाई भी थी। तो वही सच्चाई मैं आपको इस वक्त बता देता हूं कि आने वाले समय में क्या होगा कि आपने जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया था और भरोसा करके जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वही लोग आपका पैसा खा सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिंदगी के बारे में सबसे पहली और कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई किसी का सच्चा नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ तक कि अपने खून के रिश्ते भी आज के समय में समय और हालात देखकर बदल जाते हैं। चाहे कोई कितना ही अपनापन क्यों ना दिखाएं, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन लोग हालात और समय देखकर बदल जाते हैं। क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब तक आप कमाते नहीं थे तब तक सब आपको प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होने लगे और अपनी राय देने लगे तो वही लोग आपसे खफा होने लगे, आपसे नफरत करने लगे। यही जिंदगी का कड़वा सच है कि दुनिया आपके साथ तभी खड़ी होती है जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। तो मित्रों देखिए, ग्रहों का खेल भी इंसान की किस्मत को ऐसे ही घुमाता है, क्योंकि जब ग्रहण आता है तो वह सिर्फ आकाश में सूर्य या चंद्रमा को ढकता नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन में छिपे अंधकार को भी उजागर कर देता है। मित्र देखिए कि इस वक्त यह समय रहस्य कई सारे सामने लाकर आने वाला है। देखिए मित्रों, रिश्तों की असलियत दिखाने वाला यह समय माना जाएगा। आप गौर करेंगे कि सबसे ज्यादा झगड़े, गलतफहमियां और टूटे रिश्तों की शुरुआत आप ही के घर में होती है। क्योंकि पिछले कई समय से घर परिवार के लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पनप रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और भरोसे नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब मित्रों,
कड़वी सच्चाई यही है कि जिनसे आप उम्मीद करते हैं वही आपको सबसे पहले धोखा देते हैं। एल और यह धोखा हमारे जीवन की ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। मित्र, देखिए, जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो यह बात तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या वाकई तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, पिछले समय में आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, जिन लोगों के साथ गलत फहमियों के चलते रिश्ते टूट गए थे, रिश्तों में एक रूपता बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन लोगों से आपको तुरंत जाकर माफी मांगकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना है मित्रों। क्योंकि देखिए, रिश्ते आज के समय में अनमोल होते हैं और सबसे पहली बात यही है कि रिश्तों के बीच में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो यह दर्दनाक है, लेकिन सच यही है कि यह समय आपको अकेला कर देगा। आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं और वह आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए और खड़ा रहना सीखना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, इस वक्त अगर आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्यापार शुरू करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोग इधर उधर पैसा उधार लेकर व्यापार करते हैं, कोई लोन लेकर व्यापार करता है, तो कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। व्यापार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार में मित्रों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको सीधा चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी, व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी होगी, तो लोग तुम्हारी दुकान की दहलीज पर दोबारा चढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने बड़ा दिल नहीं रखा और तुमने हर एक छोटी छोटी चीज में कंजूसी बरती, तो इससे व्यवहार खराब होगा और दोबारा तुम्हारे व्यापार पर कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब मित्रों देखिए, इस वक्त में आपको सिर्फ इतनी ही बात बता देता हूं कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह रथ के पहिए के समान होते हैं, यानी कि अगर दोनों पहिए एक जैसे समान अवस्था में चलेंगे तो ही रथ आगे बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह जिस रथ की मैं बात कर रहा हूं, वह रथ है आपका घर, आपका परिवार। मित्रों, आज के समय में आए दिन हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक इस अवस्था में आगे बढ़ जाती है कि पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और ऊपर से कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह घर में आग लगाने के लिए आते हैं, भड़काने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि यदि घर परिवार में छोटा सा क्लेश भी होता है, छोटा सा विवाद की स्थिति भी बनती है, तो चार दीवारी के अंदर ही उन बातों को नष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, लोगों को तमाशा बनाते देर नहीं लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ घर तोड़ने पर ही टूले हुए हैं, घर जोड़ना तो कहीं और गया। अगर घर तोड़ने की बात आती है तो रिश्तेदार सबसे पहले दौड़कर आते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जिन लोगों की संतान बाहर के शहरों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, या फिर कोई भी क्रिया कर रही है, तो वहां से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। आपकी संतान की उपलब्धि को देखकर रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे उसके बेटे ने यह कैसे कर लिया। लेकिन यह सब मित्रों आपके ही संस्कार है। देखिए, हमारी जो संतान होती है वह हमारे घर की नींव होती है। एल और अगर घर की नींव मजबूत होगी तो देखिए, मकान बनना बहुत आसान होगा। तो इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपके भी संतान, आपके भी बच्चे आगे बढ़े, तो उन्हें इस वक्त मित्रों आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह जीवन कैसे चलता है, और सच्चे रिश्तेदारों के बारे में भी आपको उनसे बात करना पड़ेगी। देखिए मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय पर आपकी आमदनी में भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है।
अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है। और जब फल नहीं मिलता है तो मित्र इंसान कई बार थक कर हार मान लेता है और टूट जाता है। देखिए, मेहनत को कोई भी समय रोकता नहीं है, लेकिन उसके फल को देर से देता है। तो ध्यान रखना है कि कई बार जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो हम यह सोच लेते हैं कि किस्मत उसके खिलाफ है, किस्मत का साहस नहीं मिल रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि किस्मत कभी भी आपके साथ नहीं रहती। किस्मत हमेशा बदलते ग्रहों और समय के साथ रहती है। अगर आपका ग्रह बदलेगा तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो देखिए, सावधानी नहीं बरतते हैं। कुछ लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को या तो बेमन से करते हैं और कभी कभी उस कार्य को धोखे से करने की कोशिश करते हैं। तो मित्र देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी हमारी नीति ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है कि अगर नीति अच्छी होगी तो नियत अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां छिपी हुई होती हैं, जो कभी कभी ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही बाहर आ जाती है। और यह सच है कि इंसान मौत से नहीं डरता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मौत है। बल्कि आज के समय में जो लोग हैं वह डरते हैं अकेलापन से। और यह अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा महसूस कब होता है? जब कोई उसका व्यक्ति साथ नहीं रहता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपके जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनकी सैया आपके जीवन पर पड़ती है। तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगांव। तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छिपी हुई होती है, क्योंकि इंसान के ग्रहों ही, इंसान की कुंडली ही इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है, और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय और इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण यह सिखाने आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जैसे अंधेरे में चलते समय हम सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं तो यह शुभ स्थितियां जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है, ताकि आप गिरकर बिखर न जाएं। कभी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ हैं, बुरे समय में आपको। मित्रों, ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा, तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, यह आपके जीवन में का आईना है जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वहीं चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था उन लोगों से तुरंत जाकर अपने पैसे ले लेने हैं, क्योंकि पैसों का व्यवहार आपको बहुत स्पष्ट रखना है। देखिए, पैसा किसी का सागा नहीं होता है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। पैसों के चलते आपके जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते हैं, टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं तो तुरंत पैसों का लेन देन बंद कर दें।
साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूझना आ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता बनती है। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है। उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा कमजोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा मां का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। इंसान का सबसे ज्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है। तो कड़वा सच यही है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए, कई बार हमारे कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है। और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है। इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीजों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए, मंगल ग्रहण या मंगल की टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात भी खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई ही खून का प्यासा बन जाता है। तो मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो भी बातें थीं, मैंने आपको वह सब बात बताई है। अगर इसके बावजूद भी आप हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों को नहीं बरतते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे कि आपके जीवन में कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, ये बात माने कि कल कोई नहीं देख सकता है, लेकिन आप चाहे तो सावधानी तो बरत सकते हैं। क्योंकि देखिए, सावधान रहना इंसान के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम समझ लें, गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम मान लें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात एक ग्रह को लेकर और है, उसे भी सुने। ले राहु मायाजाल, धोखा और भटकाव का ग्रह है। राहु अच्छा हो तो इंसान को अचानक तरक्की मिलती है, लेकिन खराब हो तो धोखा और घोटाले में फंसाता है। राहु पर ग्रहण का असर यह है कि इंसान के जीवन में झूठ और भ्रम की परत चढ़ जाती है। उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। राहु इंसान को लालची बनाता है और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनता है। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं।
आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है।
अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया, और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा, और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की, तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों,
महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है, आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है, तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से, सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा, और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा।
बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है। तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है।
अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है।
जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। दोस्तों, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें मत के आशीर्वाद से ऐसा ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है, देखकर आप तो पागल ही हो जाएंगे। जी हां, और जो लोग आपको देखना नहीं चाहते थे, आपका नाम सभी पसंद नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। जी हां, क्योंकि अब बहुत बड़ा महाखेल आपकी कुंडली में होने वाला है। आप बस देखते जाओ, यह ग्रह गोचर और यह सितारे आपके जीवन में क्या क्या कांड करते हैं और क्या क्या तांडव होता है, क्योंकि अब गृह गोचर में अचानक इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देवी महाशक्तिशाली माता रानी जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं, इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल जल कर स्वाहा होने वाले हैं, जल जल कर खाक होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी वह सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा, और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपके किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगी। तो प्रेम से बोलिए, जय हो शेरा वाली माता रानी की। माता रानी के आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं, अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ के संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों के संपत्ति का मालिक बना है, तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम 100% सत्य होने वाला है। जी हां, और बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाला है। जी हमारे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना अब आपकी कुंडली में होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब एक साथ आपकी कुंडली में 3 बड़े भयानक योग का निर्माण हो चुका है। जी हां, और इस योग का निर्माण स्वयं माता रानी ने कर दिया है। जी हां, और यह पूरे ब्रह्मांड में ऐलान हो चुका है कि अब आपकी राशिलो का जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, 3 बड़े शुभ योग आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको मालामाल कर देंगे, आपका घर धन दौलत से भर देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और इस बार भगवान के साथ साथ किस्मत भी मेहरबान हो चुके हैं। अब आपकी खाली झोली भरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। दिल खोलकर मांग लेना, आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हां, और खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों,
आपकी कुंडली में बना ऐसा 3 बड़े भयंकर योग, जो कि यह योग आपको बना देंगे बहुत बड़ा लखपति, बहुत बड़ा करोड़पति। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में आपके परिवार में वह खुशियां आने वाली हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने कर दिया है अब इतना बड़ा चमत्कार कि एक एक करके अब आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप रातों रात मालामाल हो जाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में यह जो योग बना हुआ है, यह योग पूरे 31 साल बाद बना है। जी हां, ऐसा भयानक और शुभ योग कुंडली में बना। दोस्तों, यह सब किस्मत का ही खेल है। हर किसी के कुंडली में ऐसा शुभ योग नहीं बनते हैं। आपकी किस्मत इतनी अच्छी किस्मत है, फिर भी आप अपनी किस्मत पर रोना रोते हैं। भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है और आगे भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन जो आपको यह औरों को नसीब भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि जो खो गया उसका गम नहीं, और जो मिला है वह भी किसी से काम नहीं। दोस्तों, जो आपके पास है, जितना भगवान ने आपको दिया है, उतना ही पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के दरबार में जाकर अर्जी लगाते हैं, फिर भी उन्हें नसीब नहीं होता है। समझिए आप कितने भाग्यशाली हैं जो कि माता रानी ने यह सब आपके बिना मांगे ही दे दिया है, और फिर भी आप अपने किस्मत को दोष देते हैं, आप अपने भगवान को दोष देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, भगवान ने जो चीज आपको दिया है उसमें खुश हो जाइए और उसका इज्जत करिए, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है, और यह सब देखकर भगवान परीक्षा लेते हैं। कभी कभी आप खूब ज्यादा मेहनत करते हैं, खूब सारा प्रयास करते हैं, लेकिन जब परिणाम मिलने की बारी आती है, जब समय आता है, तो मेहनत का फल बहुत ही काम मिलता है और उस समय आप मायूस हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी उम्मीद से ज्यादा परिणाम मिल जाता है, क्योंकि आप भगवान के नजरों में बस चुके हैं। दोस्तों, यह जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यह योग सबके कुंडली में नहीं बनते हैं। आपकी कुंडली में यह योग बना है तो यह सब किस्मत का ही खेल है। दोस्तों, यह योग उन्हीं के किस्मत में बनते हैं जिसके जीवन में यह दिव्य शक्ति चमत्कार कर देते हैं, और आपके जीवन में भगवान ने चमत्कार कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान के ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते हैं। उसी का इस पूजा पाठ का फल भगवान आपको कुछ इस प्रकार, कुछ इस रूप में दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से, यानी कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि किस्मत में जो लिखा हुआ होता है, आज नहीं तो कल जातक के जीवन में होता जरूर है, भले थोड़ा देर हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं होता है। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, धन दौलत रुपया पैसा उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह घटना बिल्कुल भी नहीं टालने वाली है। ये 2 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। अब आप मानो या ना मानो, अगर आप मानते हैं तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी, और यदि आप नहीं मानते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। सब कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सुख आए, सभी लोग चाहता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो और हम अपने जीवन में तरक्की पर तरक्की करते जाएं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करें, बड़ी बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो। और अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि स्वयं माता रानी ने रख दिया है आपके सर पर अपना हाथ। अब आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, क्योंकि एक बहुत बड़े शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं, और अब आपको इतना ही नहीं, अब आपको इससे भी और बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको वह बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, जिसको खबरी कीज सफलता की आप हकदार हैं, और इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए हमने कहा है कि आपका जो दुश्मन आपसे बात नहीं किया करते थे, वह भी अब आपसे दोस्ती करने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हमने एक बहुत ही जबरदस्त और खास उपाय बताया है, जो कि इस उपाय से आपको बेहद ही लाभ होने वाला है।
इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक अवश्य देखिएगा और उपाय लेकर ही जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे साथ कभी ऐसा चमत्कार करेगा, लेकिन यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है, अच्छे कर्मों का नतीजा है। कहते हैं ना, इंसान के जब अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है तब भगवान उन्हें छप्पर फाड़कर धन देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बातें हो रही हैं, ये बातें हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बना रहे हैं और आपकी कुंडली में जो महासंयोग का निर्माण हो रही है, उन्हीं के तहत हम आपको बता रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के अनुसार है। आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो है। हम इस वीडियो में अगले 24 घंटे का महाराशिफल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुछ विशेष बातें भी बताएंगे, कुछ गुप्त जानकारियां भी देंगे, समय समय पर सावधानियां भी बताएंगे और वीडियो अंत में उपाय दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही खास है। बड़ी बड़ी खुशखबरी है, किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से आपको समय का सदुपयोग करनी है, सारा चीज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं तो फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही जांच पारख करने के बाद हमने ऐसा वीडियो बनाया है।